बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़िर। हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज का टॉपिक जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो हर एक के लिए है, जो सुस्त है उसके लिए भी है, जो स्पीडी है उसके लिए भी है। देखने वालों के लिए ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि जी वो कौन से ऐसे बुरूज हैं जो बहुत स्पीडी काम करते हैं और स्पीड में आकर ना यानी कि काम छलावे की तरह काम करते हैं और जिन्नात की तरह जैसे फटाफट काम करके काम अपना साइड पे करके कर देते हैं और उनको बड़े से बड़ा टास्क भी हो उसको तेज़ी से पूरा कर लेते हैं। जानी साहब से भी पूछेंगे जी वो कौन से 3 बुरूज हैं जो ऐसी सलाहियत रखते हैं, जो बातें नहीं करते, जो काम करते हैं और काम करके एक साइड पे कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम, आप खैरियत से हैं? ठीक है सर, स्पीडी बुरूज जो बहुत स्पीड से काम करते हैं, मैं तो यकीनन उसमें नहीं होऊंगा क्योंकि मैं तो बहुत सुस्त काम करता हूँ। तो आप बता दें कि वो कौन से बुरूज हैं। देखिए, इसमें ज़ोडिक साइंस की हम जिक्र करें ना, तो इसमें कुछ ज़ोडिक साइंस ऐसे होते हैं जैसे 4 अनासर के ऊपर हर ज़ोडिक साइन जो है वो डिवाइड है। आतिशी पे है, खाकी पे है, बाती पे है और आपी पे है। ऑब्वियसली इसमें कुछ ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं जो कि फायर ज़ोडिक साइन के अंडर आते हैं, लेकिन फायर में भी फिर आगे सब कैटेगरीज आ जाती हैं कि उस फायर में कौन से ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं या कौन से ऐसे हैं जो कि हाकमियत में हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि गुस्से के तेज़ हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि काम में तेज़ हैं। इसी तरह जो एयर एलिमेंट्स आते हैं उसमें भी ये चीज़ आ जाती है कि वो नो और अपने फ्री स्पिरिट्स होते हैं, लेकिन उनमें भी कैपेबिलिटी क्वालिटीज़ आती हैं कि अगर उनको भी आप कोई काम या सलाहियत ऐसी दे रहे हैं तो वो दूसरों की निस्बत कंपैरेटिवली उस काम को बड़ी आसानी से और दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में वो काम करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसी एतबार से हमारे पास जहाँ पे कुछ ज़ोडिक साइंस ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा सुस्त पसंद होते हैं या काम को बिला वजह डिले करते रहना, लटकाते रहना। और स्पेशली आपने इसमें स्टूडेंट्स भी देखे होंगे, इसमें आपने अपने जो कॉर्पोरेट लेवल्स पे या जॉब करने वाले जो लोग हैं, इसमें ऑब्वियसली मैं जो प्रोग्राम में आज ज़ोडिक साइंस बताऊंगा ये सियासी अफसरान या सियासी लोगों के जो हमारे मुलाजमीन हैं महकमों में उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये ज़ोडिक साइन अगर उनके ऊपर भी आ रहा है तो फिर भी वो सुस्ती का शिकार ही होंगे। ठीक है, तो ये हम उनके लिए डिस्क्लेमर पहले ही बता दिया। तो ये आज के ज़ोडिक साइंस उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि काम की रफ्तार जो है उनकी वो सुस्ती रहेगी। तो सरकारी मुलाजमीन खास तौर पे ये उनके लिए नहीं। तो ये प्रोग्राम उनके लिए है जो कि स्टूडेंट है, ये उनके लिए है जो कि पर्सनल लाइफ के मुताबिक चीज़ें देख रहे हैं, ये उनके लिए है जो कि अपने काम के साथ सिंसेर हैं, या ये उनके लिए है जो कि स्पेशली हमारी घर में ख़वातीन हैं कि आप उनको कोई भी ज़िम्मेदारी दें, कोई भी काम देंगे तो वो दूसरों के मुकाबले में कंपैरेटिवली उस काम को ना सिर्फ बड़ी तेज़ी से जल्दी से करेंगे, बड़ी ज़िम्मेदारी से करेंगे और बल्क क्वांटिटी को दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कर देंगे। ठीक है सर, ये कोई खाने में भी बहुत तेज़ होते हैं, बस इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे उधर बैठेंगे इधर बैठेंगे। इसमें जो 3 ज़ोडिक साइंस मैंने आज निकाले हैं, इसमें एक ज़ोडिक साइन आपको ऐसा भी मिलेगा। अच्छा, ठीक कि जो आपको थोड़ा सा ना छलावे की कैफियत भी रखता है कि आपको उसके हर काम में तेज़ी नज़र आएगी। आप उसको कोई भी काम पूरे दिन में करते हुए देखेंगे तो आपको किसी एक जगह के ऊपर टिका हुआ बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा। मतलब अभी वो इधर बैठा हुआ काम कर रहा है, फिर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे वो किसी और जगह मसरूफ़ होगा, फिर देखेंगे वो किसी तीसरी जगह मसरूफ़ होगा, तो वो आपको पूरे दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगा। कुछ लोग होते हैं जो कि एक ही जगह पर बैठ के करने के बहुत ज़्यादा बल्क काम एक ही जगह बैठ कर कर देते हैं। हाँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जगहों के ऊपर घूम फिर के अपना वो काम एक कर रहे होंगे। तो इस एतबार से इसमें जो 3 ज़ोडिक साइंस आते हैं जिनमें ये सलाहियत होती है कि वो इंसानों की सलाहियत से बढ़ के काम करने की उनके अंदर की कैपेबिलिटी होती है कि जैसे कि एक इंसानी लिमिट है या कोई इंसानी कैपेसिटी है कि वो दिन में कोई 8 घंटे काम कर लेगा, कोई 10 घंटे काम कर लेगा, कोई मैक्सिमम 12 घंटे काम कर लेगा। लेकिन ये जो ज़ोडिक साइंस हैं इनको आप जो है कोई 18 घंटे काम करता हुआ पाएंगे। अच्छा। इन्हें आप जो है सम टाइम्स जब इनके ऊपर कोई मुश्किल होगी, कोई परेशानी होगी, जब इन्हें पता होगा कि ये ज़िम्मेदारी इनकी है और इन्होंने ही काम करना है, तो आप इनको 20-20 घंटे भी काम करता हुआ पाएंगे। तो ये ज़ोडिक साइंस जिन कैपेबिलिटी में आते हैं, जिन क्वालिटीज़ में आते हैं, इनको आप मेहनती पाएंगे, इनको आप बासलाहियत पाएंगे, ज़िम्मेदार पाएंगे। और इनकी निस्बत जैसे कि अगर आप देखें कि इन ज़ोडिक साइंस में अगर वो लोग हैं जो कि बिल्कुल फारिग होकर बैठे हैं एक साइड के ऊपर, तो इसका कतई तौर के ऊपर ये मतलब नहीं है कि वो सुस्ती का शिकार है। इसका मतलब ये है कि उनके ज़िम्मे जो काम था
वो 8 घंटे का काम था, लेकिन उन्होंने उस काम को 1 घंटे में मुकम्मल किया, बाकी 7 घंटे वो आराम से बैठे हुए। अगर आप उनके 7 घंटे जो बाकी हैं उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो फिर आप उनके ऊपर काम की जिम्मेदारी को बढ़ा दें। मतलब कि दूसरे शख्स को, इन तीनों जोडिएक्स के अलावा दूसरे अफराद को जो आप काम दे रहे हैं और वो काम 8 घंटे का है लेकिन वो उस काम को 10 घंटे में कर रहे हैं, और इनको जो आप काम दे रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि इनको कम से कम आप 20 घंटे का काम दें। क्योंकि ये 20 काम ही करते हैं फिर नहीं, ये 20 घंटे के काम को आपको 8 घंटे की बजाय 5 घंटे में करके दिखाएंगे। अच्छा, मतलब इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये 20 घंटे या 22 घंटे का जो भी काम होगा, इनके अंदर ये सलाहियत है, ये फुर्ती है और ये जहानत है बेसिकली कि इन्होंने काम को स्मार्टली प्ले करना है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है गधे की तरह काम करते रहना है। हाँ। इनके अंदर जहानत, कैपेबिलिटी, क्वालिटीज़, आइडियाज़ होते हैं कि ये काम को बड़े स्मार्टली प्ले करके कर देता है। तो दूसरा शख्स जो कि अपने डल माइंडेड होने की वजह से, या वो ये दिखा रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये उसको स्मार्टली प्ले करेंगे और ये 20 घंटे के काम को 5 घंटे में काम करके आपके आगे रख देंगे। तो वही काम जो है आप किसी दूसरे को देंगे तो वो आपको 1 हफ्ते में लाके करके देगा। तो ये बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ कि 2 मज़दूर अगर आप जो है यहाँ पर लगा लें अपने घर की तमीर के लिए, अब एक मज़दूर जो है वो सुबह से शाम तक जो है 10-10 ईंटें सर पे रख के लेके जा रहा है। अब दूसरा मज़दूर जो है वो 1 ईंट लेके जा रहा है रोज़, ठीक है ना। अब एक बंदा 10 लेके जा रहा है, एक लेके जा रहा है। अब चक्कर दोनों के एक जितने लग रहे हैं। तो आप जो बंदा 1 ईंट लेके जा रहा है, जब आप उससे पूछेंगे ना तो उसका माइंड सेट ये होगा कि नहीं जी वो काम चोर है, वो दोबारा जो है ना फेरा लगाने से डर रहा है। तो मैं क्योंकि एक्टिव हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं जो है 100 दफ़ा भी जाऊँगा और 100 ईंटें लेके आऊँगा। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि आप जो है एक ही टाइम के ऊपर 10 भी लेके जा सकते हो। तो जो काम आपने 100 ईंटों का पूरे दिन में करना है, वो आप अगर 10 लेके जाओगे तो आप 1 घंटे में फारिग हो जाओगे। हाँ। तो ये बेसिकली स्मार्टली प्ले करने वाले लोग होते हैं। तो ये आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है। तो इस एतबार से इसमें जो 3 जोडिएक्स आते हैं, इसमें पहला जोडिएक्स जो आ जाता है वो है एरीज़ बुर्ज हुमल। एरीज़ वाले क्योंकि फायर एलिमेंट के अंडर आते हैं, फिर इनका जो अंदर जो कैपेबिलिटी, क्वालिटी होती है, बाकी इनकी क्वालिटीज़ अलग है, मतलब हम उन क्वालिटीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये काम को बड़ी तेज़ी से करता है। अच्छा, आप जैसे कि शुरू में बात कर रहे थे कि आप अगर खाते हुए देख रहे हैं तो ये खाना भी बड़ी तेज़ी से खाएंगे। आप इनको कोई भी काम कर रहे हो, मतलब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई अगर चल भी रहे हैं, तो आप इनको, इनके जो फुट स्टेप्स हैं आप वो भी अगर देखेंगे तो आपके मुकाबले में ही थोड़ा ज़्यादा तेज़ चल रहे होंगे। तो इनके अंदर एक्टिवनेस बहुत होती है। अगर आप इनको बग़ैर काम के देखेंगे तो ये ज़हनी तौर पर डिप्रेस्ड होंगे। मतलब ये अगर फारिग बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है ये ज़हनी तौर पर डिप्रेस्ड हैं, वरना आप इनको काम में ही देखेंगे। तो इनको सबसे ज़्यादा जो है काम करने का जुनून होता है। काम से ये जो है किसी भी तौर के ऊपर घबराते नहीं हैं, जी नहीं चुराते, और ये अनथक मेहनत जो है ये कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं। तो ये दूसरों के मुकाबले में कंपैरेटिवली क्योंकि ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इस वजह से दूसरे लोग जो हैं अगर दिन में 4 काम करेंगे तो ये उन्हीं के मुकाबले में दिन में 10 काम कर रहे होंगे। तो इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि इन्होंने हर तरह की चीज़ों को अपने ऊपर सवार किया होता है और ये ख़ुद करने से और हर काम को अपने हाथ से करने के आदी होते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं और ये दूसरों के मुकाबले में जल्दी उस काम को कर लेते हैं। इसमें पहला जोडिएक्सन ये आ जाता है। अब इसमें जो दूसरा जोडिएक्सन आता है वो फिर आ जाता है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। ठीक है। जेमिनी वाले जो लोग हैं ये काम को बड़ा स्मार्टली प्ले कर लेते हैं। मतलब आप इन्हें कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं, कोई काम दे रहे हैं, कोई लाइबिलिटी सौंप रहे हैं, तो इनके पास आइडियाज़ इतने यूनिक होते हैं कि जो 10 बंदों का काम है वो ये अकेले बहुत आसानी से कर लेंगे। मतलब चाहे वो इसमें कोई जुगाड़ लगाएं, चाहे वो इसमें कोई अपना हुनर लगाएं, चाहे ये अपना कोई आइडिया लगाएं, चाहे ये किसी भी तौर के ऊपर किसी दूसरे से काम करवाएं, किसी को जिम्मेदारियां बांट दें, कुछ भी करें। मतलब ये जो है 10 बंदों का काम अकेले खुद करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं जिस वजह से इनको पता है कि कोई भी काम है उसको अगर इनकी डेडलाइन है 2 घंटे की, तो उनको 1 घंटे में इस काम को कैसे डिलीवर करके देना है। तो इनके पास आइडियाज़ बड़े यूनिक होते हैं, जिस वजह से ये दूसरों के मुकाबले में कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम में काम डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये इनकी जहानत और कैपेबिलिटी की बदौलत होता है। अब इसमें अगर हम लोग देखें जो कि तीसरा जोडिएक्सन आ जाता है वो फिर आता है सेजिटेरियस बुर्ज कॉस। सेजिटेरियंस बुर्ज कॉस, सेजिटेरियंस वाले जो जोडिएक्सन होते हैं, नोर आवर बेसिकली एक तो ये फायर एलिमेंट के अंदर आता है। इसी एतबार से ये थोड़ा सा इनकी जैसे आग भड़क रही है तो इनके अंदर भी ये जज्बा होता है कि नहीं इन्होंने कुछ करना है,
ये मतलब फारिग नहीं बैठ सकते। ठीक है। दूसरा, इनकी नेचर या तबीयत में ये चीज़ है कि ये हर चीज़ से जो है ना सेटिस्फाई होना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जब ये चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते तो ये हर चीज़ को खुद कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसी वजह से ये जब चीज़ों को खुद करेंगे तो ये दूसरे के मुकाबले में ना सिर्फ उनको बहुत अच्छा करेंगे और ये दूसरों के मुकाबले में बड़ी जल्दी कर लेंगे। और इस एतबार से इनकी तबीयत की जो बेचैनी है इनको एक जगह के ऊपर रुकने नहीं देती। सबसे ज़्यादा इनके अंदर ट्रैवलिंग का शौक़ भी होता है, सबसे ज़्यादा इनके अंदर तजर्बात करने का शौक़ भी होता है, और दूसरा ये अपनी ज़िंदगी में मकासद के हसूल के लिए रिस्क भी ले लेते हैं। तो इस एतबार से इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा काम करें, कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन दें और ज़िंदगी में दूसरों की निस्बत यूनिक आइडियाज़ और यूनिकनेस की तरफ जाएं। कि दूसरे अफराद जहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि आगे कोई रुकावट लगी हुई है, डेडलॉक है, तो ये रुक जाएंगे, ये वहाँ पर रुकेंगे नहीं। या तो ये उसको जंप कर जाएंगे या फिर वहाँ से कोई रास्ता तलाश कर लेंगे कि यहाँ से इसका काम को दूसरी तरीके से कैसे करना है। तो ये बेसिकली वो ज़ोडिक साइंस हैं जो कि आप समझ सकते हैं माजी की तारीख़ में अगर हम लोग उस्मानी दौर में चले जाएं तो उस्मानी दौर में आपने एक वाक़या सुना होगा जो कि बहुत ही अनयूजुअल और अनरियलिस्टिक, और आप उसको जो है एकदम से यकीन नहीं कर पाते उस आइडिया के ऊपर कि उन्होंने इस्तांबुल को किस तरह फ़तह किया। कि उन्होंने जहाज़ उतार दिए मट्टी के ऊपर दरिया से, समुंदर से, और उन्होंने वहाँ से खींचते हुए जाके दूसरी तरफ ला के इस्तांबुल के किले को फतह किया। तो ये बेसिकली वो ज़ोडिक साइन है सेजिटेरियस जो कि आउट ऑफ द वे जाके जो है ना मसले का हल तलाश कर रहे हैं। यानी कि इनका माइंड बहुत शार्प होता है, मतलब ये अपने मसले को या मकसद को या अपने एम को इन्होंने हासिल करना होता है। अब उसके लिए इनको जाके रास्ते को बदलना पड़े, इनको जाके कुदरती तौर के ऊपर जो एक फितरत या नेचर है उसको चेंज करना पड़े, या इनको किसी भी शख्स को जाके किसी भी तौर पे मोल्ड करना पड़े, ये अपने हदफ को हासिल करते हैं और दूसरों के मुकाबले में बड़े अच्छे और बेहतर तौर पे हासिल करते हैं। तो ये 3 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि कंपैरेटिवली बाकी ज़ोडिक साइंस के मुकाबले में ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखते हैं और दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा काम करते भी हैं। बहुत शुक्रिया सर। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 3 बरूज के हवाले से बता रहे थे कि जी जो एक्स्ट्रा एक्टिव होते हैं, छलावे की तरह काम करते हैं, क्या कहते हैं कि जी सलाहियत जिनों वाली होती है और होते इंसान दिखने में इंसान होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं अपने काम को करने में। कुछ लोग तो वैसे छलावे की तरह काम करते हैं और जो है सेजिटेरियस वो क्या कहते हैं कि जी पूरे गेम प्लान करके फिर उसके ऊपर काम करते हैं और बड़ी फास्ट काम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। राम पाकिस्तान।